गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा जिले के बारे में। जामताड़ा जिला का संपूर्ण अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले मैप के माध्यम से समझते हैं कि इसका चौहद्दी क्या है, इसमें कितने प्रखंड हैं और ये किससे अलग हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जामताड़ा जिले को। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जामताड़ा जिला किस जिला से अलग हुआ है। तो जामताड़ा जिला दुमका जिला से अलग हुआ है। और ये कब अलग हुआ है? तो 2001 में अलग हुआ था ये जामताड़ा जिला। और इसमें ये 4 प्रखंडों को लेकर, दुमका जिला के 4 प्रखंड को लेकर ये अलग हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो जामताड़ा में 6 प्रखंड है। तो हम लोग चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रखंड है, उसके बाद इसका हम लोग चौहद्दी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला कौन है, तो जामताड़ा प्रखंड है। दूसरा नारायणपुर, तीसरा करमाटाड़ विद्यासागर, चौथा यहाँ फतेहपुर है, पांचवा नाला और छठा कुंडहित। छठा प्रखंड कौन है? तो कुंडहित प्रखंड छठा है। अब इसका हम लोग ये चौहद्दी का बात करें कि जामताड़ा के उत्तर में कौन सा जिला है, तो जामताड़ा के उत्तर में देवघर जिला है। अगर इसका हम पूर्व में बात करें कि जामताड़ा के पूर्व में कौन सा जिला, तो दुमका जिला है। दुमका जिला जामताड़ा की किस साइड है? तो पूर्व में। अगर हम पश्चिम में बात करें तो धनबाद है। और वहीं हम बात करें उत्तर और पश्चिम का कि उत्तर और पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी कौन सा जिला है? तो गिरिडीह। तो सवाल बनता है कि जामताड़ा के उत्तरी पश्चिमी जिला कौन सा है? तो गिरिडीह। अगर हम जामताड़ा की दक्षिणी जिला बात करें तो यहाँ कोई जिला नहीं है, बल्कि यहाँ पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। तो ये था जामताड़ा का चौहद्दी। इसके आगे हम लोग जामताड़ा के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जामताड़ा जिला का गठन कब हुआ। तो उसका गठन 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जामताड़ा ही है। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसका ये किससे अलग हुआ था, तो ये दुमका से अलग हुआ था। किससे? दुमका से। हम लोग बात करेंगे आगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 1811 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1811 वर्ग किलोमीटर। इसका टोटल जनसंख्या कितना है यहाँ का? जामताड़ा का कुल जनसंख्या का बात करें हम लोग तो 7,91,042 यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है। 7,91,042 यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है। और ये झारखंड में 24 जिले हैं। तो 24 जिले में जनसंख्या के मामले में 19वां स्थान पे है। ये कितवां स्थान पे है? तो 19वां स्थान पे। क्वेश्चन पूछेगा कि जामताड़ा जनसंख्या के आधार पर झारखंड में कितवां स्थान रखता है? तो 19वां स्थान रखता है। यहाँ अगर पुरुषों की जनसंख्या का बात किया जाए तो 4,04,830 यहाँ पुरुष हैं। वहीं अगर महिला की बात किया जाए तो 3,86,212 यहाँ महिला रहती है। अब यहाँ हम बात करेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का कि यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 21.12% यहाँ का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? तो 10 साल में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। और इसमें भी झारखंड में 24 जिलों में यहाँ कितवां स्थान है? तो 19वां स्थान। तो आप लोग याद रखिएगा कि पॉपुलेशन में भी 19वां स्थान है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में भी कितना स्थान है? तो 19वां स्थान है। हम लोग आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का, डेंसिटी का। तो जामताड़ा का जनसंख्या घनत्व है 437, जो राज्य का 13वां स्थान है। यानी 24 जिलों में इसका कितवां स्थान है? तो 13वां स्थान है। हम लोग आगे बात करेंगे लिंगानुपात का। तो लिंगानुपात जामताड़ा का 954 है, यानी प्रति 1000 पुरुष में 954 महिला है। और ये पूरा राज्य में इसका कितवां स्थान है लिंगानुपात के मामले में? तो 10वां स्थान है। ये सब आप लोग याद रखिएगा कि लिंगानुपात के मामले में कितवां स्थान है, जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना स्थान है, फिर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कितना स्थान है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं शिशु लिंगानुपात का। तो ये भी 954 है, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 954 बच्चे बच रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे साक्षरता दर का कि जामताड़ा का साक्षरता दर कितना है। तो जामताड़ा का साक्षरता दर है 64.60%। वहीं अगर पुरुषों की बात किया जाए तो 76.85% है। वहीं अगर महिला की बात किया जाए तो 52.20% है। ये जामताड़ा का साक्षरता दर है। चलिए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं कि जामताड़ा में अनुमंडल कितना है। तो जामताड़ा में एक अनुमंडल है और वो खुद जामताड़ा है। हम लोग यहाँ प्रखंड का बात कर रहे हैं तो प्रखंड हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ 6 प्रखंड अभी वर्तमान में है। पहले कितने प्रखंड थे?
तो 4 प्रखंड थे। तो ये आप लोग जानते हैं, जामताड़ा, नाला, नारायणपुर, कुंडहित, फतेहपुर, करमताड़ा, विद्यासागर, ये 6 यहाँ के प्रखंड हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। जामताड़ा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन? तो एक जामताड़ा और एक नाला। आप लोग वर्तमान में यहाँ के विधायक को देख लीजिएगा कि वर्तमान में कौन विधायक है, किस पार्टी से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ प्रमुख नदी का बात करें तो यहाँ हम लोग कौन सा नदी बहती है? तो अजय नदी। जामताड़ा में प्रमुख नदी की बात करें तो अजय नदी यहाँ प्रमुख बहती है। अब हम लोग आगे बात करें यहाँ प्रमुख खनिज का, तो चूना पत्थर यहाँ प्रमुख खनिज है, क्वार्ट्ज यहाँ प्रमुख खनिज है। और जामताड़ा को पत्थर के लिए बहुत फेमस है। तो पिछले बार जब एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछ लिया गया था कि पत्थर उद्योग कहाँ से प्राप्त होते हैं या पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन में कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम था, चतरा, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़। तो इसका सही आंसर होगा जामताड़ा। इसलिए आप लोग याद रखेगा कि पत्थर के लिए कौन फेमस है? तो पत्थर के लिए जामताड़ा फेमस है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, खनिज हो गया चूना पत्थर क्वार्ट्ज। हम लोग आगे बात करेंगे प्रमुख पर्यटक स्थल का, तो मिहिजाम यहाँ एक पर्यटक स्थल है और एक पर्वत विहार पार्क, जामताड़ा में एक पर्वत विहार पार्क है जो पर्यटक स्थल के रूप में फेमस है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल, यहाँ धार्मिक स्थल का, तो एक है कल्याणेश्वरी मंदिर और एक है करमदाहा दुखिया महादेव मंदिर। यहाँ मंदिर कौन है? करमदाहा दुखिया महादेव मंदिर, जहाँ मेला लगता है 14 जनवरी से 27 जनवरी तक, जो फेमस है। यहाँ का जामताड़ा का फेमस है करमदाहा दुखिया महादेव मंदिर और कल्याणेश्वरी मंदिर। अब हम लोग आगे एक बात करते हैं कुछ, तो ये जामताड़ा सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से वन सबसे ज्यादा कम कहाँ पाए जाते हैं? तो जामताड़ा में ही पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे कि परसेंट के हिसाब से भी कि अगर सबसे प्रतिशत में कम कहाँ वन पाए जाते हैं झारखंड में, तो जामताड़ा में ही। और सबसे अधिक अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। और हम लोग प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो वर्तमान में अभी लातेहार में सबसे ज्यादा 1% के रूप में पाए जाते हैं। तो जामताड़ा को हम लोग पूरी तरीके से देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।